स्वागत है आप सबका द 10 मिनट शो में। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप पीछे पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये अभी हाल ही में 2+2 की वार्ता का एक पिक्चर है। 2+2 वार्ता क्या होती है, कैसे होती है और अभी हाल ही में किसके बीच में हो रही है और इसके मायने क्या निकलने वाले हैं, ये सारी बातें आपको अभी इस पिक्चर से या इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। तो अभी हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 वार्ता शुरू हुई है, जिसमें 2+2 का मतलब ये होता है कि 2 राष्ट्र प्रतिनिधि उस देश के और 2 राष्ट्र प्रतिनिधि इस देश के, यानी कि 2-2 प्रतिनिधि अलग अलग मंडल के रूप में भाग लेते हैं। तो ये अमेरिका और भारत का प्रतिनिधि मंडल है जो अभी हाल ही में 10 नवंबर से मीटिंग अभी दिल्ली के अंदर शुरू हुई हैं। अब एक बड़ी बात इस बात के बारे में आ जाएगी, इस मंडल के बारे में, कि भारत और अमेरिका के संबंध इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर हम देखें इस बात को लेकर के, तो भारत और अमेरिका या भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भी इस समय वर्तमान में अमेरिका ही है। अभी रिसेंट में जो एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें यह कहा गया कि अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत के परिप्रेक्ष्य में। और दूसरी जरूरी बात यह भी ध्यान रखना आप सभी लोग, क्या कि भारत और अमेरिका के संबंध अन्य विषयों में भी अलग अलग पहलू के हिसाब से मजबूत हैं। तो ये 2+2 वार्ता कई मायनों में अहम होगी। क्या कुछ बातें हैं, तो क्या 2+2 वार्ता केवल इन्हीं देशों के बीच में होती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2+2 वार्ता अलग अलग देश से, जैसे अगर हम बात करें अमेरिका के साथ भारत करता है, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बैठक बुलाई जाती है, जापान के साथ भी बुलाई जाती है, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ भी बुलाई जाती है। तो ये 2+2 वार्ता अलग अलग समय पर अलग अलग डिप्लोमेट, अलग अलग देशों, चुनिंदा देशों के साथ, सबके साथ नहीं, जिनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं उनके साथ बैठक बुलाई जाती है। और यहाँ पर आपके अलग अलग विषय, चाहे वो ट्रेड के हों या फिर आपके वाणिज्य, व्यापार या अन्य शिक्षा, जो भी आपके विषयगत चीजें रह सकती हैं, वो सारी संबंधित बातें यहाँ पर करी जाती हैं। या आगामी समय में कैसे संबंध दोनों देशों के बीच में अच्छे रखे जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, वो सारे बिंदु भी 2+2 वार्ता का एक हिस्सा होते हैं। अगर हम बात करें 2+2 वार्ता के अलावा, तो अमेरिका के साथ भारत क्वाड जैसे एक बड़े संगठन का हिस्सा है। तो भारत और अमेरिका क्वाड संगठन के सदस्य हैं। क्वाड की अगर बात करें तो क्वाड में अमेरिका के साथ साथ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, कुल 4 सदस्य हैं क्वाड के भीतर में। क्वाड की मेजबानी पहले 2023 की समिट होनी थी ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जब इसे डिले कर दिया तो यह समिट क्वाड की गई किसके पास? जापान के साथ। तो क्रमशः ये देश अलग अलग समय पर क्वाड की मीटिंग बुलाते रहते हैं। अब इन क्वाड देशों का योगदान क्या है, इन क्वाड देशों का मतलब क्या है, तो ये आपको दिखाई देगा। ये है आपका प्रशांत महासागर, ये हिस्सा है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के ऊपर इन 4 महाशक्तियों का सत्ताधिकार बना रहे, इसके लिए ही क्वाड की स्थापना 2007 में करी गई थी। क्या है ये महाशक्ति? ऊपर आपको दिखाई देगा, ये हिस्सा है चीन का, और आए दिन चीन अपना अधिकार प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र में बताने की बात करता है। तो ये क्वाड समूह नियंत्रित करता है चीन की दादागिरी को नियंत्रित करता है। इसीलिए अगर आप देखें तो ये एक आपका चतुर्भुज आकृति में बना हुआ एक आकार है, इसे ही क्वाड कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग इसके ऊपर कहीं प्रशांत महासागर में या अन्य विषयों के ऊपर बात करने के लिए इसका गठन 2007 में किया गया। लेकिन क्वाड की जो मीटिंग शुरू हुई वो 2017 से शुरू हुई, यानी कि लगभग 10 साल तक ये सुस्त डिब्बे जैसा पिटारे में बंद रहा। और बाद में जब ये जिनके जैसा निकला हुआ भूत या बोतल से निकला हुआ भूत एक बेहतर ढंग से काम करने लगा, और ये चारों सदस्य मिलकर के आने वाले समय में अलग अलग बिंदुओं पर बात करते हैं, अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं। क्वाड देश अपने आपस में एक अभ्यास का भी आयोजन करते हैं, जिस अभ्यास को कहा जाता है मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास की कहानी थोड़ी पुरानी है। शुरुआत 1992 से हुई, 1992 से, जब 2 देश भारत और अमेरिका ने इसकी शुरुआत करी। बाद में इसमें जापान जुड़ा और सबसे नया सदस्य बना इसका ऑस्ट्रेलिया। और इस बार 2023 की जो मेजबानी करी जा रही वो कर रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबान है 2023 का। तो आपसे सवाल अगर बन जाए कि 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है, 2023 की मेजबानी किसकी बच्चे? आप कहेंगे मालाबार युद्धाभ्यास की। तो कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। दोनों बातें आपको अहम है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसके अलावा भी भारत और अमेरिका अलग अलग बिंदुओं पर काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक नाभी युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होती है। पिक्चर्स जो आप देख पा रही हैं, दोनों देशों के बीच में युद्धाभ्यासों की पिक्चर्स हैं। दोनों देश कैसे अभ्यास करते हैं, कैसे कैसे आपके चरणबद्ध तरीके से काम करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब ये सारी बातें मैंने इसलिए बोली क्योंकि क्वाड मीटिंग के दौरान, या माफी चाहूंगा 2+2 वार्ता के दौरान ही एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया कि हमारी दोनों देशों की निगाहें पश्चिमी देशों पर हैं। अब पश्चिमी देश क्या है उसके बारे में बिंदुओं को हम समझेंगे। पश्चिमी बिंदु का मतलब ठीक वही था कि आप बात आगाह करना चाह रहे थे इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों के ऊपर। तो फिलिस्तीन और इजराइल के संबंधों पर बात उन्होंने कही कि हम, भारत का मानना यह है कि हम केवल 2+2 वार्ता को समझाते हैं या 2+2 वार्ता के आधार पर बात करते हैं। तो 2+2 वार्ता में भारत यह चाहता है कि हम हमेशा से ही 2 नेशन की थ्योरी की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। अब ये 2 नेशन थ्योरी क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो हम आपको बताते हैं। भारत के संबंध इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं,
बेंजामिन नेतन्याहू आपको दिखाई दे रहे होंगे, नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे होंगे। दोनों प्रतिनिधियों के साथ बैठक तो बहुत अच्छी है ही है। अब टू नेशन पॉलिसी क्या है कि दोनों देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखे जाए और दोनों देशों को अहमियत भी दी जाए। यानी भारत नहीं चाहता है कि फिलिस्तीन नक्शे से गायब हो जाए इजराइल के कारण, जैसे यूक्रेन गायब हो जाए रशिया के अधिकार से। तो भारत टू नेशन पॉलिसी को हमेशा सपोर्ट करता आया और टू नेशन पॉलिसी के सपोर्ट के कारण ही भारत ने क्या करी थी, फिलिस्तीन लोगों को मदद भी भेजी थी। तो इससे यह ना प्रभाव दुनिया में जाए कि केवल भारत इजराइल का अच्छा दोस्त है तो वो टू नेशन थ्योरी की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता है। यही एक कारण, ये उदाहरण है आपका कि भारतीय सेना का विमान वहां पहुंचा और फिलिस्तीन लोगों के लिए क्या किया, राहत सामग्री भेजी, मेडिकल सामग्रियां भेजी, आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी बच्चे, ये सारी बातें। और इसके अलावा बहुत जरूरी बात यह भी है, जब बात इजराइल की आई है, भारत की आई है, अमेरिका की आई है, तो आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारत, अमेरिका और इजराइल और साथ ही साथ आपका यूएई, ये चार ऐसे देश हैं बच्चे जो एक और संगठन, इसका नाम है I2U2 संगठन का भी हिस्सा ये चारों देश हैं। तो अब बात यहां पर आती है कि अगर इजराइल के समर्थन में लोग नहीं जाते हैं तो I2U2 का क्या होगा, I2U2 के क्या आयाम होंगे, I2U2 क्या क्या काम करने वाला है, ये सारी बातें आपको I2U2 समझना पड़ेगा कि दो आई है यहां पर, इंडिया, इजराइल, और दूसरा आई आपका है, दूसरे दो यू हैं, यूएसए और यूएई। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या कुछ बातें हैं, यही चार देश आपके इसके अंतर्गत हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको क्या है आपकी राय I2U2 के बारे में और इनके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा राय अपनी। नमस्कार।